वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन, कठमुल्लाओं का शाहीन बाग वाला प्लान, वक्फ के नाम पर सियासत काम पर, भ्रम फैलाएंगे, मुस्लिमों को डराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। संसद में जैसे जैसे वक्फ संशोधन बिल पेश होने का समय पास आ रहा है, सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ एनडीए और उनके समर्थन जो पूरी ताकत से इस बिल को पास कराने में जुटे हैं, तो विपक्ष पूरी ताकत से इसका विरोध कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि बिल का विरोध तथ्यों पर होना चाहिए या फिर एक समुदाय के ऐतिहासिक देखने की होड़ के लिए। सियासत के इस बीच इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को जैसे जैसे संसद में पेश करने का समय नजदीक आ रहा है, विपक्ष की बेचैनी साफ देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि ईद के बाद सरकार संसद में इस बिल को पेश करेगी। इसके साथ ही विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल के विरोध के प्रदर्शन के साथ हुई थी। इसके बाद पटना में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को आरजेडी का समर्थन मिला। धरना स्थल पर आरजेडी सुप्रीयो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे और इस बिल पर विरोध किया। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी सवाल खड़े किए। 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन की तैयारी है। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और कहा कि ये विधेयक अल्पसंख्यक मुसलमानों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा केंद्र सरकार ऐसी योजना ला रही है जो राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। भारत में विभिन्न संस्कृतियां, परंपराएं और भाषाएं मौजूद है। ये वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने कभी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। सवाल ये है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है कि विपक्ष और कुछ इतने लोग परेशान हैं। सबसे पहले जानिए इस बिल से क्या बदलेगा। पुराना बिल कहता है कि सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलेवल के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। और प्रस्तावित बिल कहता है कि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। वहीं पुराने बिल में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो प्रस्तावित बिल कहता है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकेगी। वहीं पुराना बिल कह रहा है कि इस जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। पर प्रस्तावित बिल कहता है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। और आखिरी कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं और बतौर सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री नहीं होगी। तो वहीं अब प्रस्तावित बिल कहता है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं और बतौर सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री मिलेगी। साफ ये है कि वक्त से देश में बड़ा बदलाव आएगा, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं है। इस बिल को लेकर बिहार और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सियासत हो रही है, क्योंकि नीतीश और चंद्रबाबू के बिना एनडीए इस बिल पर अल्पमत में होगी और इसी बात पर फायदा विपक्ष उठाना चाहता है। लेकिन बीजेपी इस बिल के लिए पूरी मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री हो या फिर गृह अमित शाह, कई मौकों पर कई मंचों से उन्होंने कहा कि ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सुधार का हिस्सा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया, इसे देश और मुसलमानों के हित में बताया। तो किरण रिजिजू ने इस बिल पर विपक्ष को सियासत न करने की बात कही। इन्होंने वक्फ के नाम पर
तमाम प्रकार के उल जलुल फैसले लिए हैं, खास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। आपको बता दें कि ये बिल अगस्त 2024 में लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। इसके बाद से इसे जेपीसी को भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। आंकड़ों के अनुसार रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड की कुल जमीन करीब 9.4 लाख एकड़ है। कुल अचल संपत्तियों की संख्या 8,72,000 है। वक्फ बोर्ड की कुल चल संपत्तियों की संख्या 16,000 है। वक्फ बोर्ड का सालाना रेवेन्यू कुल 200 करोड़ रुपए का है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 165 केस वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वक्फ बिल संसद में कब तक आएगा, इस बात का सवाल सिर्फ सरकार के पास है। संसद से सड़क तक इस बिल के खिलाफ विपक्ष अपनी मोर्चाबंदी में जुटा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विरोध सिर्फ वोट बैंक की खातिर है, फिर तथ्यों पर है। कानून में सुधार कोई नई बात नहीं है। कई कानूनों में कई बार संशोधन किया गया है और इसके लिए संसद में तर्कों से अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन क्या सिर्फ भ्रम की सियासत कर वोट बैंक के विरोध करना सही है? इस बात का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।